आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। पर यही वो शक्ति है जो असल में साधारण और असाधारण के बीच का फासला तय करती है। और वो शक्ति है धैर्य। कभी सोचा है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे वो एक खामोश सी ताकत क्या होती है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये टैलेंट होगा या शायद किस्मत। पर सच कहूं तो जवाब कुछ और ही है। वो ताकत है धैर्य। जी हाँ, एक ऐसी शक्ति जिसमें सपनों को हकीकत में बदलने का दम है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो धैर्य है, इसकी असली ताकत है क्या। देखिए, सच्चा धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। ये तो एक एक्टिव, एक डायनामिक इनर स्ट्रेंथ है। मतलब एक कॉन्शियस चॉइस कि जब दुनिया डावाडोल हो रही हो तब भी हम स्थिर बने रहें। इसे शांत दृढ़ता कहना बिल्कुल सही होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर धैर्य इतना ही पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? कहाँ गड़बड़ हो जाती है? देखिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है दुनिया में, और ना ही बड़े बड़े सपने देखने वालों की। प्रॉब्लम काबिलियत में है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है धैर्य की कमी। लोग ना बस बहुत जल्दी अपना सफर अधूरा छोड़ देते हैं। तो लोग हार क्यों मान लेते हैं? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि नतीजों में वक्त लगता है ना? दूसरी, जो तरक्की हो भी रही होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तीसरी वजह, रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। और चौथी, मन में शक घर करने लगता है। और जानते हैं, यही वो पल होते हैं जब धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जो हमें धैर्य और सहनशीलता की असली ताकत का एहसास कराएंगी। चीनी बांस के पेड़ की कहानी धैर्य का शायद सबसे कमाल का उदाहरण है। सोचिए, जब इसका बीज बोया जाता है ना, तो पूरे 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। पर असल में अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और फिर अचानक सिर्फ 6 हफ्तों में वो 80 फीट तक ऊंचा उड़ जाता है। कमाल है ना? तो सवाल यह है, क्या वो बांस सिर्फ 6 हफ्तों में उगा या फिर उसे 5 साल और 6 हफ्ते लगे? जवाब बिल्कुल साफ है ना? जो असली ग्रोथ थी वो तो खामोशी से जमीन के नीचे हो रही थी। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। बल्ब बनाने से पहले वो 1000 से भी ज्यादा बार फेल हुए, पर उन्होंने कभी इसे फेलियर माना ही नहीं। उनका कहना था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। देखिए, इसी को कहते हैं धैर्य। हर असफलता को सीखने का एक मौका बना देना। और जेके रोलिंग की कहानी, एक सिंगल मदर, पैसों की तंगी, और एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। कोई भी होता तो हार मान लेता, पर उन्होंने नहीं मानी। 13वें पब्लिशर ने आखिरकार हां कहा, और आज हैरी पॉटर इतिहास की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। इब्राहिम लिंकन की जिंदगी को देखिए, वो भी धैर्य की एक जीती जागती मिसाल है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई बार बिजनेस में नाकामी देखी, कई चुनाव हारे और अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत गहरे दुख झेले। लेकिन ये उनका धैर्य ही तो था जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमें ग्रोथ के एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक नियम की तरफ इशारा करती हैं। जरा प्रकृति को देखिए। एक नदी सदियों तक धैर्य के साथ बहती रहती है और एक गहरी घाटी बना देती है। या उस कुम्हार को देखिए जो कितने शांत और स्थिर हाथों से मिट्टी को एक खूबसूरत आकार देता है। मतलब बड़ी और महान चीजें जोर जबरदस्ती से नहीं बनती, बल्कि धैर्य और लगातार कोशिशों से ही बनती हैं। एक किसान हमें धैर्य का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा सबक सिखाता है। वो क्या करता है? बीज बोता है, उसे रोज पानी देता है और फिर प्रोसेस पर भरोसा करता है ना? वो हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि अरे उगाया नहीं। तो सबसे जरूरी बात यही है, अपना काम करो और नतीजों को अपने वक्त पर आने दो। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम इस शांत दृढ़ता को, इस धैर्य को अपने अंदर डेवलप कैसे करें, इसे पैदा कैसे करें? अच्छा, तो धैर्य को डेवलप करने के 5 तरीके हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपने रिएक्शंस को स्लो डाउन करें। मतलब कोई भी निराशा हो तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। इससे क्या होगा? छोटी मोटी बाधाएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तीसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, इससे निराशा अपने आप दूर होती है।
चौथा, डिलेस को शांति से एक्सेप्ट करें। समझें कि हर देरी एक सेटबैक नहीं होती। और हाँ, सबसे ज़रूरी, प्रोसेस पर भरोसा रखें, बिल्कुल उस किसान की तरह। बस एक बात, एक थॉट हमेशा याद रखिए, महान चीजों में समय लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। तो आखिर में बस यही कहूंगा, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, ये तो अपनी काबिलियत पर वो विश्वास है जब दुनिया को उसका कोई सबूत नहीं दिख रहा होता। ये वही खामोश ताकत है जो किसी को भी तब तक आगे धकेलती रहती है जब तक उसकी मेहनत का नतीजा दुनिया के सामने ना आ जाए।